नमस्कार। गणेश चतुर्थी का त्योहार तो हम सब मनाते हैं ना, खूब धूमधाम से। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस उत्सव के पीछे कितनी जबरदस्त कहानी छिपी है? इसमें कर्तव्य है, क्रोध है और फिर एक नया जन्म भी है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और देखिए, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल, कि आखिर हर पूजा, हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से ही क्यों होती है? हमेशा सबसे पहले उन्हें ही क्यों पूजा जाता है? इस क्यों का जवाब एक बहुत ही ड्रामेटिक, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है, और आज हम उसी कहानी को जानने वाले हैं। तो कहानी हमें ले चलती है कैलाश पर्वत। वहां देवी पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। अब उन्हें चाहिए था एक पहरेदार, लेकिन कोई ऐसा वैसा पहरेदार नहीं, बल्कि कोई ऐसा जो पूरी तरह से भरोसेमंद हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का आदेश माने, किसी और का नहीं। और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देवी पार्वती ने किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दी। नहीं, उन्होंने अपने ही शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई, सोचिए जरा, और फिर अपनी शक्ति से उसमें जान डाल दी। एक ऐसा बेटा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा मानने के लिए बना था, और उसे एक सीधा सा निर्देश दिया, देखो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो बालक पहरे पर खड़ा है और तभी कहानी में एंट्री होती है खुद भगवान शिव की। वो अपने घर वापस आते हैं और दरवाजे पर देखते हैं कि एक अनजान लड़का उन्हें रोक रहा है। शिवजी के लिए ये एकदम हैरान करने वाली बात थी। ये कौन है, कहाँ से आया, उन्हें कुछ नहीं पता था। अब देखिए, यहाँ पर दो ऐसी ताकतें टकरा रही थीं जो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थीं। एक तरफ वो बालक जिसके लिए माँ का आदेश ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ खुद महादेव, जिन्हें अपने ही घर में घुसने से रोका जा रहा था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ कोई भी गलत नहीं था और कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं था। बालक तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, नहीं मतलब नहीं। शिवजी ने बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब सोचिए, अपने ही घर में एक अनजान लड़के की ये जिद, महादेव का सब्र जवाब दे गया और उनका गुस्सा भड़क उठा। और गुस्से की उस आग में भगवान शिव ने उठा लिया अपना त्रिशूल। बस अब बात हद से आगे निकल चुकी थी, और एक ही पल में उन्होंने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो लड़का जो बस अपनी माँ का कहा मान रहा था, वहीं जमीन पर गिर गया, बेजान। जैसे ही देवी पार्वती बाहर आई और उन्होंने ये सब देखा, उनका दुख और गुस्सा प्रलय बन गया। अपने बेटे को उस हाल में देखकर उन्होंने कह दिया, मैं पूरी कायनात को खत्म कर दूंगी। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि सारे देवी देवता डर से कांप गए। अब ब्रह्मांड को बचाना था, देवी पार्वती के गुस्से को शांत करना था और इस बहुत बड़ी गलती को सुधारना था। तो अब जरूरत थी एक चमत्कार की, और यहीं से ये कहानी विनाश से निर्माण की तरफ मुड़ती है। तो भगवान शिव ने अपने गणों को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी पहला जीव दिखे जिसका सिर उत्तर की ओर हो, उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, वो उसका सिर लेकर वापस आए, और फिर भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और उसमें दोबारा प्राण फूंक दिए, उसे एक नई जिंदगी दी। लेकिन ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, ये एक नए भगवान का जन्म था। भगवान शिव ने उसे अपने सभी गणों का प्रमुख बना दिया, उनका लीडर, और उसे एक नया नाम दिया, गणेश, यानी गणों के ईश, सभी गणों के स्वामी। तो इस एक चमत्कारी घटना ने सिर्फ गणेश को जिंदगी नहीं दी, बल्कि उस त्योहार की नींव भी रखी जिसे आज हम सब गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। याद है, अपने बेटे को नई जिंदगी देने के साथ साथ भगवान शिव ने एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद हर पूजा, हर अच्छा काम गणेश की पूजा से ही शुरू होगा। उनके बिना कोई भी काम सफल नहीं माना जाएगा। और इसी वरदान ने उन्हें बनाया प्रथम पूज्य, यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले। तो देखिए कैसी कहानी और हमारी परंपरा यहाँ आकर एक हो जाती हैं। जिस दिन भगवान गणेश को ये नई जिंदगी मिली थी, वो दिन था भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का। और बस इसी खास दिन को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है।
तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा मैसेज भी है। ये हमें बताती है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी पर अड़े रहना कभी-कभी टकराव पैदा कर देता है, कैसे गुस्सा सब कुछ तबाह कर सकता है और कैसे सबसे बड़ी मुश्किल के बाद भी एक नई और अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये कहानी है विघ्नहर्ता के जन्म की। जो कमाल की बात है कि खुद एक विघ्न की वजह से पैदा हुए। अगली बार जब गणपति बप्पा की पूजा हो तो शायद इस कहानी को याद करके श्रद्धा और भी गहरी हो जाए।